हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल नेहा एडुकेटर। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास के बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा, किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? इसका आंसर होगा साफ जल में। चौथा, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? इसका आंसर होगा गंदे जल में। पांचवा, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका आंसर होगा 4 कोष्ठ होते हैं। छठा, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका आंसर होगा 2 कोष्ठ होते हैं। सातवां, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इसका आंसर होगा पत्तियों में। आठवां, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पत्ती में। रंध्र पाए जाते हैं पत्ती में। नम्मा, मानव का प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। इसका आंसर है। 10वां, मानव का अनुस्थलन दाब कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 80। 11 नंबर, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। 12 नंबर, परागकोश में क्या होते हैं? आंसर परागकण। 13, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? आंसर फैलोपियन नलिका में। 14, स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 2 होती है। 15, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? आंसर पुंकेसर। 16, फूल में मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूल में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है वो हम देखते हैं। तो फूल में मादा प्रजनन अंग होता है जयांग। 17 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, ये किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा उत्सर्जन से। 18 नंबर, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो 2 वृक्क होते हैं मानव शरीर में। 19 नंबर, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? आंसर क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 20, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा मधुमेह होता है। 21, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? आंसर नेफ्रॉन। 22, तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसका न्यूरॉन। 23, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा फूलों के द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। 24, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। आंसर है इसका पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। 25, कौन कौन से जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं हैं? इसका आंसर होगा पैलोथीन, रबर, प्लास्टिक। ये सारे अपघटित नहीं होते हैं, ये वायुमंडल में वैसे ही रह जाते हैं जैसे ये रहते हैं। 26, कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ उभयलिंगी जंतु है। इसमें नर और मादा दोनों होते हैं, इसलिए ये उभयलिंगी जंतु है। रक्त क्या है? इसका आंसर होगा रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। 28, रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर होगा रक्त का पीएच मान 4 होता है। 29, रक्त हमारे शरीर में कहाँ बनता है? आंसर बोन मैरो में। रक्त हमारे शरीर में कहाँ बनता है? बोन मैरो में। लाल रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आंसर होगा 120 दिनों का। श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आंसर 12 से 20 दिनों का। 32, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। 33, एनीमिया किसकी कमी से होता है? इसका आंसर होगा रक्त की कमी से। 34, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आंसर क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, और ये
पेड़ पौधों में होता है। 35, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन करता है जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? 36 नंबर का क्वेश्चन है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, इसका आंसर होगा फ्लोएम। 37, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा लीवर। 38, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा त्वचा। 39, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है कूटपाद। 40, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण होता है ब्रेसन में। 41 नंबर, तिलचट्टा किस अंग से श्वसन करते हैं? तो त्वचा से करते हैं। तिलचट्टा किस अंग से श्वसन करते हैं? त्वचा से। 42, मनुष्य किस अंग से श्वसन करता है? तो फेफड़ा से करता है, आंसर होगा इसका फेफड़ा। 42 का आंसर होगा फेफड़ा। 43, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? आंसर होगा गिल्स से। 44, एक कोशिकीय जीव में जल का परिवहन किससे होता है? इसका आंसर होगा विसरण से होता है। 45, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। 46, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? इसका आंसर होगा प्लेटलेटस। 47, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य। 48, वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 49, किसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है? एथिलीन का, आंसर होगा इसका एथिलीन। 49 नंबर का, इसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है और ये गैस के रूप में होता है। 50, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया ऐसी बीमारी है जो रक्त में आयरन की कमी से होती है।